नव भारत 24 में स्वागत है आपका। और मैं आज इस समय आया हूँ हरदी छपरा भैरवटी टोला है एक, ये कप्तानगंज के पास में है। हमारे साथ एक अनिल जी हैं, उन्होंने कहा था चलिए मैं आपको ऐसा एक पपीते का प्लांट दिखाता हूँ जहाँ 15 लाख रुपए का बजट लगा के और 13,000 प्लांट लगाया गया है, पपीते का फल लगाया गया है। और ये आप देख सकते हैं 13 एकड़ में फैला हुआ है। कितना मतलब बड़ा है एरिया पूरा ये, और इसकी ये पूरी लाइनिंग देखेंगे कितना साफ सुथरा लगाया गया है। जब मैं इस खेत में आया ना तो मुझे ऐसा लगा देख के कि सच में यार किसान इस तरह के तरक्की कर सकता है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। लेकिन देखने पे पता चला कि हमारे गांव के जस्ट बगल में ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं। अगर वाकई में ये जिस दिन फल होगा ना, कम से कम करोड़ों रुपए का फल होगा। और जो लोग ये बोलते थे कि किसानी में कुछ नहीं है, उनके लिए ये जीता जागता सबूत है। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया देख सकते हैं। आपको मैं आगे आइए मैं दिखा सकता हूँ। इसका एक एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पपीते का खेती किया जाता है। क्योंकि हमारे साथ में अनिल जी थे जो यूनिस सीड के सेल्समैन है, वो पूरा बारीकी से इसके बारे में मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे होता है, इसके पूरे पपीते की खेती होता है। इसका जो डिस्टेंस होता है ना, कम से कम आपका 5 फीट रहना चाहिए। हर कितना ये जो पपीते का डिस्टेंस होना चाहिए ना, कम से कम 7 फीट का होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपके कोई भी आपका अगर पपीते का फल लगाए हैं या प्लांट लगाए हैं, अगर ये है ना, अगर इसका दूसरा एक और निकल रहा है, कमजोर निकल रहा है, तो उसको काट दो। क्योंकि उसके वजह से ना उस पपीते का जो ग्रो होना चाहिए वो ग्रो रुक जाएगा और फंगस बढ़ने लगेगा। जैसे अभी इधर कहीं दिख नहीं रहा क्योंकि ये पूरा डिजाइन किया गया उस तरह से। अभी देख लीजिए इसमें है, ये पपीता का जो फंगस है, ये वाला जो पौधा है ये बहुत कमजोर है, तो इसको काट देना चाहिए। जो मजबूत है उसको छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा, पपीते में ग्रो होगा और बहुत ज़्यादा फल होगा। किसानी के लिए अगर आपको सच में आपको अगर नहीं पता है ना, तो यूनिस सीड के बारे में आप जाके पढ़िए और रिसर्च करिए कि सच में यूनिस सीड किस तरह से काम कर रहा है। मैं जहाँ भी यूनिस सीड का वीडियो बनाया हूँ ना, लोग ये बोलते हैं हमेशा कि यूनिस सीड की जो सर्विस है ना, वो ऐसी सर्विस है कि अगर आपने उसका सीड ले लिया और खेत में लगा दिया तो खेत में से फल निकलने से पहले और मंडी तक जाने तक का सर्विस वो लोग देते हैं। क्योंकि किसान को किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसको फंगस कहाँ लग रहा है, कौन सी मिट्टी चाहिए, खाद कौन सी चाहिए, घास का लग रहा है तो इसका दवा कैसे लगाना है, मतलब एक एक चीज़ आपको बताएंगे सब। इतना बड़ा प्लांट है, मुझे लग रहा है कि ये कप्तानगंज के एरिया में पहली बार कोई इतना बड़ा प्लांट 13 एकड़ में 15 लाख रुपए से लागत लगा के बनाया गया होगा। और यूनिस सीड मतलब मुझे लग रहा है कि जो उसके सेल्समैन है वो हर हफ्ते में आके चेकआउट करते हैं और वो जायजा लेते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है ना। किसानी इस तरह से करना चाहिए। कई लोग क्या होता है कि बीज लेके आते हैं मार्केट से और उसके बाद उसमें खेत में लगा के और छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो लगाया यार, इस कंपनी का ये बहुत नुकसान है और भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन जब आप लेके आएंगे किसी भी कंपनी का दवा, तो आप उनके सेल्समैन का कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए। उससे क्या होगा ना, आपको एक एक चीज़ बारीकियाँ पता चलेगी। और बहुत कम ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस तरह का सर्विस देती हैं जैसे यूनिस सीड सर्विस दे रही है। आजकल मुझे लग रहा है मैं गोरखपुर से लेके देवरिया, उसके बाद नौतनवा, पिपरा, महाराजगंज, जहाँ भी मैं गया हूँ ना, ज़्यादातर लोग जितने भी किसान हैं वो सिर्फ कहते हैं कि यूनिस सीड की जो सेल्समैन है वो जो सर्विस देते हैं ना, शायद कोई कंपनी इस तरह की सर्विस नहीं देती है। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं, किसानी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूट्यूब से अगर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में उस सेल्समैन का नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर किसानी की तरफ वाकई में मुड़ रहे हैं तो यूनिस सीड को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।